सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। पुस्तक समीक्षा में आज प्रस्तुत है अतुल अंशुमाली के उपन्यास सदानंद एक कहानी का अंत की समीक्षा। समीक्षक हैं मनोज चौहान। सदानंद एक कहानी का अंत युवा साहित्यकार अतुल अंशुमाली का प्रकाशित प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास में लेखक ने समाज की कई सच्चाइयों से पाठकों को रूबरू करवाया है। पुस्तक को पढ़ते हुए पाठक ऐसे मोहपाश में बंध जाता है कि उपन्यास को पूरा पढ़कर ही छोड़ता है। पुस्तक को पढ़ते हुए भावनाओं का ऐसा ज्वार भाटा उठता है जो कि अनेक प्रश्न खड़े करता है। प्रस्तुत उपन्यास कुल 12 भागों में है। उपन्यास की भाषा और शिल्प आम जनमानस और साधारण जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सदानंद एक कहानी का अंत एक अबोध बच्चे के बचपन से लेकर जवानी तक की कहानी है जो इस उपन्यास का नायक है। एक धर्म में पैदा हुए इस बालक का लालन पालन अपनेपन और दुलार के साथ किसी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है और उसे सदानंद नाम दिया जाता है। युवावस्था में आते आते जब सदानंद को अपनी असलियत का बोध होता है तो वो अपने अस्तित्व को लेकर आशंकित हो उठता है और उन लोगों को छोड़कर कहीं दूर निकल जाता है जिन्होंने उसको बचपन में पाला होता है और अंततः एक भटकाव की स्थिति में पहुंच जाता है। सच ये है कि आदमी के जीवन में धर्म, संस्कृति, जाति और सभ्यता महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक मनुष्य के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर इन सब का यथासंभव प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में धर्म और जाति को राजनीति से जोड़ देना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने मानवीय मूल्यों और चरित्र के क्षरण का खोखले धार्मिक विचारों, कट्टरपंथी और दोगली सोच को ठहराया है। उपन्यास का हर किरदार समाज के यथार्थ की पोल खोलता है। सदानंद के अलावा इस उपन्यास में महंत जी, राधे बहन उर्फ राधे माँ, रामदीनू, आयशा, हमीदा बीबी, छोटू, निरुतमा, चरणदास शास्त्री, प्रोफेसर मीरू मुख्तार अली नामक पात्र हैं जिनकी उपन्यास में अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। प्रस्तुत उपन्यास में महंत जी और राधे बहन उर्फ राधे माँ सत्यनिष्ठ एवं निश्चल प्रेम की प्रकाश पुंज है जो कभी भी मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं कर सकते। जब महंत जी को एक बच्चा मंदिर की सीढ़ियों पर मिलता है तो वे उसे मंदिर की मुख्य सेवादारनी राधे बहन उर्फ राधे माँ को सौंप देते हैं, जिसे नहलाती बार उसे बोध होता है कि इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ कोई मुस्लिम महिला है। ये बात जब महंत जी को पता चलती है तो वो उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने के लिए थानेदार को बुलाते हैं। उसके बाद के संवाद महंत और राधे बहन उर्फ राधे माँ के पाक और सच्चे चरित्र को दर्शाते हैं। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं महोदय जी, हमें ये भोर में मंदिर की पीढ़ियों पर बैठा मिला। इसको कुछ पता नहीं है कौन इसे छोड़ गया, कौन इसकी माँ बाप हैं, और ये बच्चा किसी मुस्लिम महिला का है। महंत जी ने थानेदार को बच्चे के बारे में बताया। तो क्या हुआ महंत जी, ये अबोध क्या जाने धर्म मजहब, अभी तो ये कच्ची मिट्टी का है जिस्म का कोई अंग कट जाने से इंसान नहीं बदल जाता, वो तो फिर भी इंसान ही रहता है ना। राधे बहन, भावनाओं में मत बहो। मैंने थानेदार महोदय को इसलिए बुलाया है कि ये बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ खबर ले पाएं और हम ऐसे में इसे अपने पास नहीं रख सकते ना, इसकी रिपोर्ट तो दर्ज करवानी ही पड़ेगी। महंत जी राधे बहन को समझाते हैं। थानेदार सब समझ चुका था। इसी बीच थानेदार ने अपनी बात महंत जी के सामने रखी। इसकी ज़रूरत नहीं है महंत जी, मैं बिना रिपोर्ट के ही इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करूँगा। तब तक बच्चे को राधे बहन के पास ही रहने दें। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले गया और इस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता न चला
तो इसे मजबूरन किसी अनाथालय में भेजना पड़ेगा। ऐसे में ये राधे बहन के पास रहेगा तो उसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी। और अभी ये बच्चा है, ये क्या धर्म मजहब समझता है, ये तो भगवान का घर है, यहाँ आपके पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। थानेदार महोदय जी, मैंने आपको सिर्फ इस बच्चे की सूचना देना ठीक समझा, इसलिए आपको यहाँ आने का कष्ट किया। जब राधे बहन ने इसे अपना मान लिया है तो हम क्यों इस ममता के बीच आए, महंत जी ने कहा। ठीक है महंत जी, तो मैं चलता हूँ, अगर परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा। महंत जी से आज्ञा लेकर थानेदार वहां से चला गया। तुम्हारी ममता की जीत हुई राधे बहन, अब ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम ही इसकी माँ हो अब। महंत जी ने राधे बहन की ओर देखते हुए कहा। राधे बहन की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। मिश्रा, शास्त्री और मुख्तार अली नामक पात्र मुंह में राम राम बगल में छुरी नामक कहावत को चरितार्थ करते हुए दोगली सोच को दर्शाते हैं। रामदीनू वैसे तो सदानंद का बचपन का मित्र था, उससे खासा लगाव रखता था और कई बार उसने सदानंद की नाजायज मांगों को पूरा करने में भी उसका साथ देकर अपनी मित्रता निभाई थी। लेकिन अंत में जब रामदीनू एमएलए का चुनाव लड़ने का निर्णय करता है तो वो भी एक कुशल राजनीति की माफिक अपनी शाख को बचाता है और सदानंद का साथ नहीं देता। आयशा नामक चरित्र सदानंद के सच को उसके सामने प्रथम बार उजागर करती है। वे अपने जीवन में अकेली है, इसलिए उसकी सदानंद के साथ नज़दीकियां बढ़ जाती है। हमीदा बीवी और निरुत्मा वेश्यावृत्ति के धंधे में संलिप्त हालात के मारे पात्र हैं, जिनकी हालत के लिए केवल समाज की सोच और परिवेश को ही दोषी माना जा सकता है। हमीदा बीवी में निरुत्मा के लिए खासी हमदर्दी, इसलिए वो सदानंद को उसे अपनाने के लिए कहती है। सदानंद को निरुत्मा से केवल दैहिक लगाव था, इसलिए वो अपनी असमर्थता जता देता है। इसका एक कारण ये भी था कि सदानंद अब मीरू को चाहने लगा है। सदानंद इस उपन्यास का बुरा और अराजक तत्व है जो निरुत्मा को पाने के लिए उसके पति का एक्सीडेंट करवा देता है। गुंडागर्दी के दम पर वो समाज में अपना प्रभाव कायम रखता है। मिश्रा और शास्त्री समाज में अपनी छवि स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं और कट्टर धार्मिक विचारों और आदर्शवाद का समर्थन करते हैं, मगर उनकी सच्चाई कुछ और ही है और वो दोगली मानसिकता का परिचायक है। प्रोफेसर को अपने विद्रोही विचारों के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है। प्रोफेसर अपने विचारों से समाज को बदलना चाहता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो समाज की सोच और अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता और दुख में शराब की लत लगा बैठता है। प्रोफेसर और सदानंद के संवाद में प्रोफेसर कहता है, कभी मेरे हमजीज कुछ दोस्त सच कहते थे, प्रोफेसर तुम बस बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारा काम पढ़ाना है। तुम क्यों सरकारों से उलझते हो, क्यों कॉमरेड बनते हो? जो मिल रहा है उसे कबूल करो भाई, हम भी तो तुम जैसे ही हैं, हमें भी तो शिकायतें हैं सरकार से, क्या करें? अगर खिलाफ जाते हैं तो पता नहीं कहाँ तबादला कर भेज दिया जाता है। हम जैसे लोग कठपुतली बनकर रह जाते हैं और जो चाटुकार है उनका काम चल जाता है। वो सब कहते थे सदानंद, आज पता चला, प्रोफेसर कह रहा था। मीरू एक पत्रकार की भूमिका में है। वो सदानंद से कोर्ट मैरिज करके उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे नसीम अख्तर नामक नया नाम देती है। मुख्तार अली नाम का शख्स सदानंद उर्फ नसीम अख्तर की पत्नी मीरू का भाई है और वो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। दिखावे के लिए वो मानवता, भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन असल में वो एक कट्टरपंथी विचारक है और अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है और दूसरे मजहब के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सदानंद उर्फ नसीम अख्तर का लालन पालन जिस महेश्वर धाम मंदिर में हो, उसी मंदिर में बम विस्फोट की साजिश में भाग लेने के लिए मुख्तार अली सदानंद और अपनी बहन मीरू को भेजता है। ये उपन्यास हमारे समाज की अनेक विद्रूपताओं को उजागर करता है और साथ ही समाज के विभत्स चेहरे का आईना भी दिखाता है। समाज को मानवता के धर्म का पालन करते हुए आदमी द्वारा ईजाद किए गए सब धर्मों से ऊपर उठना चाहिए। इस उपन्यास को पढ़ते हुए
घटनाओं के बिंब इस तरह से आंखों के सामने बनते जाते हैं जैसे कि सब कुछ सामने ही घटित हो रहा हो। लेखक पाठक को बांधे रखने के कौशल में माहिर है। इसके अलावा अतुल अंशुमाली का अमृत प्रकाशन दिल्ली से कहानी संग्रह, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ और रवीना प्रकाशन दिल्ली से लघु उपन्यास फिर जिंदगी भी प्रकाशित हुए हैं। अतुल कविता, गजल, कहानी विधा में भी निरंतर सक्रिय है, जो साहित्य के प्रति इनकी लगन और समर्पण को दर्शाता है। अतुल अंशुमाली हिमाचल प्रदेश के नदौन जिला हमीरपुर से संबंध है और वर्तमान में पत्रकारिता उनका कार्यक्षेत्र है। ये उपन्यास पेपरबैक में है, जिसकी छपाई की गुणवत्ता बल दर्जे की। 116 पृष्ठीय इस पुस्तक की कीमत मात्र 150 रुपये है। ये उपन्यास लोकोदय प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ है। ये पुस्तक अमेजन से भी ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है। इस उपन्यास के प्रकाशन हेतु अतुल अंशुमाली जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये थी अतुल अंशुमाली के उपन्यास सदानंद एक कहानी का अंत की समीक्षा। समीक्षक थे मनोज चौहान। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और समीक्षा के साथ। नमस्कार। ये है